हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक सर क्लासेस। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पार्ट 2, राइट? किसका? आईसीएसई 10 चैप्टर 13 सेक्शन फॉर्मूला का, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से चीजों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको 1 का और सारा ऑप्शंस देखना है, यानी कि वो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, एमसीक्यू था, तो अगर आपको वो देखना है तो काइंडली आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वेल, यहां पर आपका क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें गिवन क्या है, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, और ये याद रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस तरह के आप डायग्राम्स वगैरह बनाया कीजिए, ये आपके मार्क्स को बूस्ट करता है। और P इज द पॉइंट ऑन ए बी, और ये कहा है कि P जो है वो ए बी पे कहीं भी है। आपको फाइंड क्या करना है, ए P इज टू पी बी, मतलब आपको इसका और इसका रेशियो निकालना है और ए बी निकालना है। Isn't it? ए कहां पर है? इस जगह पर आपका ए है, यानी कि y पॉइंट ऑफ द P। खैर, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो एज वी नो, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं बाय द सेक्शन फॉर्मूला, अगर मुझे x निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट? और आपको देखिए ये जो x होता है ये एग्जैक्टली किधर का पॉइंट होता है, इधर का, राइट? तो यानी कि इस p के जगह, x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 m1। मान लीजिए यहां से यहां तक क्या है, m1, और ये पार्ट क्या है, m2। तो m1 के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, x2। x2 किधर है, तो मान लीजिए ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो m1 के साथ हम किसको लिखेंगे, x2 को, यानी कि 4, प्लस m2 के साथ हम किसको लिखेंगे, x1 यानी कि -1, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर डिवाइड है, इधर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4m माइनस m2। ठीक है, ये m1 था, फेयर एनफ। तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस m2। अब क्या कीजिए, आप m1 को इधर भेज दीजिए और m2 को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, पहले से m2 है, माइनस इधर आ गया तो प्लस m2, 4m1, ये m1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस m1। तो ये हो गया 2m2 इज इक्वल टू 3m1। तो यहाँ पे हम लोग को ये क्या आपस में मल्टीप्लाई रिलेशन, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू 3, अच्छा 3 यहाँ पे m1 बाई m2, और इधर 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा m1 बाई m2 इज इक्वल टू 2 बाई 3, फेयर एनफ, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और m1 बाई m2 2 बाई 3, तो 2 बाई 3, और यू कैन राइट 2 इज टू 3। तो यानी कि आपका क्या आ गया, ये रेशियो तो निकल गया 2 इज टू 3 का। अब आपको क्या निकालना है, ए को निकालना है, राइट? तो अब ए का जो पोजीशन है वो कहां पर है, y पे, यानी कि सेम फॉर्मूला वी विल अप्लाई फॉर द y। तो y का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो पता ही होगा, दैट इज m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए। अब देखिए ये जो x था वो किधर का पार्ट था, इधर का पार्ट था, तो ये y भी किसका पार्ट होगा, इसका। तो इस y की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। अब m1, अब m1 क्या है यहाँ पे, 2 इंटू y2, y2 कितना है, तो y2 आपका -1 प्लस, फिर है m2, m2 कितना है हमारा, तो m2 हो गया 3 इंटू y1 यानी कि 4, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ये हो गया कितना, -2, 4 3 12 यानी कि 12 बाई 5। तो ये हो गया कितना, 10 बाई 5 विच इज इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2, और रेशियो भी आपका आ गया। होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, बट आपका इसमें थोड़ा सा चेंज, और चेंज किस में है, तो पोजीशनिंग ऑफ p का। यहां पर आपका पिछले क्वेश्चन में ये दिया था और इसको a माना था, और यहां पर y दे दिया है और x वाले को a माना है। और सबसे पहले यहां पे भी आपको क्या फाइंड करना है, पहले रेशियोज फाइंड करने हैं और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फिर यहां पे देखिए गिवन मैंने वापस से लिख दिया है कि a b क्या है, ए और बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, पी कहां पर है,
ऑन द AB है। आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो यानी कि AP इज टू PB यानी M1 इज टू M2। तो देखिए यहां पर हम लोग पहले क्या करेंगे, तो जब भी रेशियो निकालना होता है तो ये आपका IQ होना चाहिए कि जो भी x और y दोनों में से जो गिवन है उसको लेके चलेंगे। तो देखो x का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, इट इज ओनली a, पर y का वैल्यू तो पूरा कॉन्क्रीट दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द y। तो यहां पर क्या होगा, हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लीजिए पहले, एज वी नो। तो ये y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब देखिए ये मान लिया x1 है और ये y1 और ये है x2 y2, और ये सब लिखना इसलिए जरूरी होता है डायग्राम में ताकि आपका कैलकुलेशन में एरर कम से कम हो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम रहता है। तो बोर्ड का एग्जाम में वैसे ही प्रेशर है, और प्रेशर में अगर आप थोड़ा सा भी एरर करते हो तो आपका पूरा मार्क्स गया। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले साइड में लिख लीजिए m1 तो आपको निकालना है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द रेशियो ऑफ y2 कितना है 8, प्लस m2 आपको निकालना है और y1 है आपका 3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये जो आपका y है, y का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए, राइट। अब क्या करेंगे, ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 m1 प्लस 6 m2 इज इक्वल टू 8 m1 प्लस 3 m2। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, m1 की तरफ भेज दीजिए 6 m1 माइनस 8 m1 3 m2 माइनस 6 m2, प्लस माइनस माइनस 6 में से ये गया तो माइनस 2 m1 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस 3 m2, माइनस माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा m1 बाई m2, क्योंकि इधर m2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, इज इक्वल टू 3, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 is to 2। तो रेशियो कितना हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। होप इट इज क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, b का a का वैल्यू यानी कि ये पोजीशन, तो ये पोजीशन किसका है, x का, तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, x का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एज वी नो अगेन x इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। देखिए फॉर्मूला में mn भी हो सकता है, m1 m2 भी हो सकता है, आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। ये जो x है, ये जो x है कौन सा वाला रहता है, ये वाला, और इसकी जगह क्या है a, इज इक्वल टू m1 हमारा कितना आ गया 3 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 है 2 और x1 कितना है -4 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, क्योंकि ये क्या m1 3 m2 कितना है 2, तो 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 8 बाई 5 इज इक्वल टू, माइनस करके कितना आएगा, तो -2 बाई 5। होप इट इज क्लियर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपका क्या दिया गया है, ए बी वापस से एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, मैंने यहाँ पे बना दिया है, और यहाँ पे क्या बोला है, जो P है, ये जो P है वो x एक्सिस पे है। तो मान लीजिए अगर ये x एक्सिस पे है तो एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये हो गया 0, पीछे वाला पोजीशन किसका होता है y का, और आगे के पोजीशन का वैल्यू हमें पता हो नहीं है तो उसको हम लोग ले लेंगे x। तो यहाँ पे हमने लिख दिया P क्या है x, 0, क्यों, क्योंकि ये कहां पर है, x एक्सिस पे लाई करता है, और ये याद रखिएगा कि x एक्सिस पे y का वैल्यू कहीं भी हो वो 0 रहता है। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करना है। तो देखो कोऑर्डिनेट के लिए जो कि एक बीच का वैल्यू है, और ये बीच का यहाँ पे क्या यूज करना है, अगेन सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला के लिए आपको क्या चाहिए होता है, इनके बीच का रेशियो चाहिए होता है, यानी कि m1 और m2 चाहिए होता है, जो कि यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहला हमारा IQ ये होना चाहिए कि हम क्या निकालना है, m1 और m2। और m1 और m2 हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो P के वैल्यू में जो गिवन रहेगा उसको लेते। देखो y का वैल्यू दे दिया कितना 0, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे y, तो यहां लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अभी
यहां पर मान लीजिए ये क्या है x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, isn't it? तो यहां पर आपका y जो है वो क्या है 0 इज इक्वल टू m1 आपको पता नहीं है, y2 हो गया आपका -x प्लस m2, y1 हो गया आपका 3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है डिवाइड में है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो एनी नंबर विद 0 मल्टीप्लाई विद 0 इज 0। तो आपके पास क्या बचता है 0 इज इक्वल टू -6m1 प्लस 3m2। तो ये माइनस से इधर आके क्या हो गया प्लस 6m1 इज इक्वल टू 3m2। अभी क्या होगा m1 बाई m2 इज इक्वल टू 3/6 और कैंसिल होके हो जाएगा 1/2, दैट इज 1:2। अब यहाँ पे ये हुआ कि इसके बाद हमने ये क्या किया, देखिए m1 जो है वो कहां पर है मल्टीप्लाई में 6 के साथ और 3 भी मल्टीप्लाई है किसके साथ m2 के साथ। तो ये जो मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड और ये इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड, इजंट इट? नाउ हमने m1 को वही रखा, m2 जो कि मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दिया, 3 ऑलरेडी यहाँ पे था, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या किया डिवाइड में भेज दिया, दैट इज 1:2। फाइन। अब आपको क्या निकालना है x, तो देयरफॉर x का फॉर्मूला क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और आपको तो x ही निकालना है। m1 हो गया आपका कितना 1 और x2 है आपका 2 प्लस m2 है आपका m2 है आपके पास 2 और x1 है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, 2 1s are 2 प्लस 4 2s are 8 बाय ये हो गया आपका 3, तो ये हो गया 10/3। होप इट इज क्लियर। तो जो 10/3 हुआ तो ये तो सिर्फ x का वैल्यू हो गया, तो आपको क्या पूछा था p का कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि जो पूछता है क्वेश्चन में उसको प्रॉपर्ली लिखना पड़ता है, देन ओनली योर आंसर इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। यहां पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट दे दिया गया है a और b, यहाँ पे हमने लिख दिया है क्या a एंड b आर द लाइन सेगमेंट, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट है -4 7 और b का कोऑर्डिनेट है 3,0 और ये जो पॉइंट p है बेसिकली ये लाइन क्या क्या कर रहा है y एक्सिस को, y एक्सिस क्या होता है वर्टिकल, उसको कट कर रहा है। तो जब उसको वो कट कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि y के घर पे x का वैल्यू क्या होगा 0 और मान लिया वो y नंबर या किसी भी एक वैल्यू पे कट कर रहा है तो y का तो अपना एक वैल्यू होगा पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब आपको फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, राइट। तो वापस से आप ये समझिए कि कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के लिए आपको क्या चाहिए, इसके रेशियोज को चाहिए होता है जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे यानी कि m1:m2 निकालने वाले हैं। तो एज वी नो, और अब बताइए इसमें से किसको पहले चूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ m1 एंड m2, तो आंसर इज 0 को, जो वैल्यू गिवन रहता है उसी का चूज करते हैं हम लोग। तो वैल्यू किसका दिया हुआ है x का, तो ये लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 इज इक्वल टू m1 x2, तो ये मान लिया क्या है x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2, ठीक है। तो m1 आपका दिया हुआ नहीं है, x2 कितना हो गया 3 प्लस फिर है आपका m2 और फिर x1 दैट इज -4 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये पूरा ही डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई हो गया तो ये पार्ट क्या हो गया 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 3m1 प्लस माइनस 4m2, isn't it? ना अब क्या कीजिए आप इसको उधर भेज दीजिए या फिर m1 को इधर भेज दीजिए, तो क्या होगा -3m1 इज इक्वल टू -4m2, ये और ये कैंसिल। अब देखिए m1 के साथ ये क्या है मल्टीप्लाई और 4 के साथ ये क्या है मल्टीप्लाई, तो ये इसको जो ये है 3 उसको कहां भेजेंगे इसका डिवाइड में,
और इसको कहाँ भेज देंगे, 4 को कहाँ भेजेंगे, इसके, m2 को कहाँ भेजेंगे, इसके नीचे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, m1 बाई m2, m1 बाई m2 इज इक्वल टू 4/3 और 4:3। तो यानी कि आपका m1 कितना आ गया 4 और m2 कितना आ गया 3। होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो y के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, अगेन एज वी नो y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारे पास 4, y2 का वैल्यू कितना हो गया 0, m2 आपके पास कितना है 3, y1 कितना है आपके पास 7 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 3 जा 21, क्योंकि 4 0 जा 0 और यहाँ पे 7, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 3। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, तो 0 कॉमा, क्योंकि ये तो x का वैल्यू है, y एक्सिस पे तो वो 0 ही रहने वाला है, और ये y का वैल्यू कितना आ गया 3। दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आपका क्या दिया गया है, दो कोऑर्डिनेट दिया गया पी क्यू का, विच इज अ लाइन सेगमेंट, और p का कोऑर्डिनेट है 5, -10, वो यहां भी लिख दिया मैंने, और q का कोऑर्डिनेट है 0, 0, बिकॉज इट इज द ओरिजिन। ये दिया हुआ है कि एक जो है वो p है, उसका एक कोऑर्डिनेट है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन को टच कर रहा है, दैट्स व्हाई q इक्वल टू 0, 0। और यहां पे ये बोला है जो p से q है वो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5, राइट। अब ये बोला है कि आपको इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a, b, और इसका कोऑर्डिनेट है p, q, isn't it? अब ध्यान से समझिए, मान लेते हैं, पहले मैं एक बेसिक समझा रहा हूं फॉर दिस क्वेश्चन। मान लेते हैं कि इन सभी का जो है लेंथ 2 है या 4 है, यहां से यहां तक 4, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। सभी का कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो यानी कि अगर रेशियो वाइज इसको कन्वर्ट करें तो कैंसिल होके 1 आएगा, हाँ जी। तो यानी कि सबके बीच का रेशियो क्या है 1:1 का है। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं P से A तक गया और A से B तक गया, तो यहां से यहां तक कितना गया मैं 1, और यहां से यहां तक कितना गया मैं अगेन 1, तो यहां से यहां तक का जो रेशियो होगा, यहां से यहां तक का वो कितना होगा 2, 1 और 1 2, और यहां से 1 2 3, तो यहां का रेशियो कितना हो गया 3, तो यानी कि 2:3 हो गया फॉर द केस ऑफ B फाइंडिंग। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ B, ठीक है। तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1 और इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। अब आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है b का वैल्यू। तो b मतलब a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 होल डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब a ही तो निकालना है आपको। वेल m1 कितना है आपके पास 2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये है m2, ठीक है ना। तो ये हो गया m1 दैट इज ऑफ 2 इंटू x2 दैट इज 0 प्लस m2 यानी कि आपका 3 इंटू x1 दैट इज 5 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 5 3 जा 15, और आगे का वैल्यू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 0 जा 0, और 0 से कुछ भी ऐड करते हैं तो वो वही नंबर आएगा, एंड 3 और 2 5 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3। तो दिस इज ऑल अबाउट a, यानी कि x इसका आ गया। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे b, तो यहां भी क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो यहां पे b इज इक्वल टू m1 कितना है 2, y2 कितना हो गया 0,
प्लस 3 और y1 कितना है -10 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो 2 zeros are 0 प्लस माइनस माइनस 10 3s are 30/5। इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि ये तो जीरो पार्ट है, हट जाएगा, दैट विल बी -6, isn't it? Therefore कोऑर्डिनेट ऑफ B आपका क्या आ जाएगा x, y। और x, x का मतलब यहाँ पे a है, तो a क्या है 3 और y कितना है -6। होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं किसका कोऑर्डिनेट D का। अब देखिए वापस से समझिए, यहां पे जब D जो है इसके सामने में क्या है 1 1 1 1, तो यहां से यहां तक का वैल्यू को ऐड कीजिए, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 और यहां से यहां तक का हो गया 1, तो रेशियो क्या हो गया 4:1। तो इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। तो हम अब p और q को निकाल सकते हैं, तो m1:m2 इस केस में क्या हो जाएगा 4/1 और 4:1। तो therefore p इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 है आपके पास यहाँ पे कितना 4, x2 है आपके पास 0, m2 है आपके पास 1 और x1 है 5 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 विच इज इक्वल, अब देखिए 4 zeros are 0, 5 ones are 5/5 which is equal to 5/5 which is equal to 1। Similarly for Q, तो Q के लिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 by m1 प्लस m2। When we talk of m1, m1 कितना है 4, y2 कितना है 0 प्लस m2 है 1 और y1 है -10 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 1, isn't it? तो ये हो गया 0 माइनस प्लस माइनस माइनस 10 ones are 10/5 that is -10/5 which is equal to -2। Hope it is clear। तो this is the coordinate of D। तो यहाँ पे लिख देंगे therefore (1, -2)। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या दिया गया देखिए, A which is this and B which is this is a line segment, isn't it? P is a point on a AB। तो मान लिया let AB जो P का कोऑर्डिनेट है वो क्या है A और B है, और गिवन में ये भी बोला गया है कि PB, अब देखो P से B कहाँ है यहाँ से यहाँ तक, isn't it? और AB क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, इनका रेशियो क्या है 1:5, मतलब ये है 1 और ये पूरा है यहां से यहां तक 5, ठीक है। तो पहले तो इस रेशियो को अलग करते हैं, तो देयरफॉर या फिर ऐसे कीजिए PB लेट, या फिर अगेन क्योंकि ऑलरेडी एक बार लेट लिख चुके हैं, तो अगेन PB क्या हो जाएगा आपका 1x एंड AB क्या हो गया आपका 5x। तो ये पूरा है 5x और ये है आपका 1x। तो 5x में से अगर मैं ये पार्ट हटा दूं तो बचेगा ये, यानी कि AP क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 5x माइनस 1x दैट इज 4x। तो यानी कि ये 1x तो ये क्या हो गया 4x। तो अगर हम रेशियो वाइज लेंगे तो ये हो जाएगा 4:1 का। तो देयरफॉर AP बाय PB इज इक्वल टू 4x बाय x या 1x, ये कैंसिल होके 4:1। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या m1 इज इक्वल टू 4 एंड m2 इज इक्वल टू 1। अब जो ये रेशियो है जब ये आ चुका है तो क्या हम अब a और b फाइंड कर सकते हैं। a क्या है x का पोजीशन पे है, तो a इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं फॉर कन्वीनियंसी x1 y1 और ये हो गया x2 y2, ठीक है। m1 कितना है हमारे पास दैट इज 4 इनटू x2 कितना है हमारे पास -2 प्लस m2 कितना है हमारे पास 1 और x1 कितना है हमारे पास -3 होल डिवाइडेड बाय
4 + 1, तो ये हो गया 4 2 8 -8 प्लस माइनस -3/415, तो ये हो गया -11/5. होप इट इज क्लियर. सिमिलरली फॉर द बी किसका पोजीशन कैरी आउट किया हुआ है, y का, तो यहाँ पे हम y का फॉर्मूला लगा देंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2. m1 कितना है हमारे पास, तो m1 है हमारे पास आपका 4, y2 कितना है हमारे पास 6 प्लस m1 है m2 है 1 और यहाँ पर है -10 होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 यानी m1 प्लस m2. 6 4 जो इट विल बी 24 प्लस माइनस ये हो गया आपका वापस से 10 1 जा 10 और ये हो गया 5. तो जब इसको आप माइनस करें तो कितना आएगा, अराउंड 14/5. दिस इज द पोजीशन ऑफ बी. तो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो गया आपका, ए और बी. तो ए का वैल्यू है -11/5 और 14/5. होप इट इज क्लियर ना. तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया और हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे पार्ट 3 में हमारा. तो तब तक के लिए आप जस्ट मैथ्स का प्रैक्टिस करते रहिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.